क्या आपको पता है भक्तजनों कि चमत्कार आसमान से अचानक नहीं उतरते, वे धीरे धीरे जन्म लेते हैं हमारी सांसों में, हमारी प्रार्थनाओं में और हमारे एक दूसरे के प्रति प्रेम में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब धरती सूख जाती है तब क्या केवल खेत प्यासे होते हैं? यह हमारे मन भी कहीं न कहीं सूखने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल एक गांव की कहानी नहीं, यह कथा उस विश्वास की है जो टूटने से बच गया, उस पुकार की है जो अकेली शुरू हुई पर धीरे धीरे पूरे गांव की आवाज़ बन गई, उस करुणा की जिसे सुनकर स्वयं भोलेनाथ का हृदय भी पिघल उठा था। यह कथा एक सूखे कुएं की और उस पर अधिक यह कथा सूखते हुए मनों की और फिर उस एक विध की जिसने हार मानने से इनकार कर दिया, जिसने एक लोटा जल उठाया और उसे गांव का भाग्य बदल दिया। और श्रद्धालुओं, आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने हृदय में उतारिए। जब जब आपको लगे कि जीवन में सब कुछ सूख गया है, तब तब इस कथा को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि जहाँ सामूहिक भक्ति जागती है वहाँ सूखा भी हार जाता है। तो आइए सुनते हैं अब भोलेनाथ की कथा। विश्वास रखिए, यदि आप इसे अंत तक प्रेम से सुनेंगे तो यह कथा आपके मन के किसी कोने को अवश्य छू जाएगी और शायद आपके जीवन में एक नई धारा बहने लगेगी। बहुत पहले की बात है, पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में जीवन कभी बहुत सुखमय हुआ करता था। खेत लहराते थे, पशु तृप्त रहते थे और गांव के बीचों बीच बना एक प्राचीन कुआं सबकी प्यास बुझाता था। वह कुआं केवल पानी का स्रोत नहीं था, वह गांव की धड़कन था। बच्चे उसके पास खेलते थे, स्त्रियां वही गीत गाती थी और हर सोमवार उस कुएं पर से जल भरती और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करती थी। यह जल बड़ा ही अमृत से भरा था। परंतु समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी। पहले एक साल सूखा पड़ गया, फिर दूसरा, और फिर मानो आसमान ने उस गांव से मुंह मोड़ लिया था। खेत बंजर हो गए, पशुओं की आंखों में प्यास उतर आई और सबसे बड़ा आघात तो तब लगा जब वह प्राचीन कुआं भी सूख गया। उसकी गहराई में अब केवल फटी हुई मिट्टी दिखाई देती थी। लोग रस्सी डालते पर बाल्टी खाली ही लौटती। धीरे धीरे लोगों के मन में निराशा घर करने लगी। गांव के चौपाल पर बैठकर लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता यह हमारे पापों का फल है, कोई कहता अब इस गांव का भाग्य ही सूख गया है। मंदिर की घंटियां भी अब पहले जैसी मधुर नहीं लगती थी। सोमवार का व्रत जो कभी पूरे गांव का उत्सव हुआ करता था, अब बस कुछ घरों तक सिमट गया था। मानो कुओं के साथ एक विश्वास भी सूखता जा रहा था। उसी गांव में एक वृद्धा रहती थी। सब उसे अम्मा कहते थे। उसका अपना कोई बड़ा सहारा नहीं था। छोटा सा कच्चा घर, 2 समय का साधारण भोजन और जीवन की ढलती सांझ। परंतु उसके हृदय में शिव भक्ति का एक दीप निरंतर जलता रहता था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी पर आंखों में अद्भुत शांति। वह हर सोमवार मंदिर में जाती, चाहे लाठी के सहारे ही क्यों न जाना पड़े।
एक दिन वह सूखे कुएं के पास आकर बैठ गई। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी मानो थकी हुई सी बह रही थी। अम्मा ने कुएं की गहराई में झांका और धीरे से बोली, तू सच में सूखा नहीं है रे, बस हम सबका विश्वास सूख गया है। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल करुणा थी। उसी क्षण उसके भीतर एक विचार अंकुरित हुआ कि उसके मन ही मन संकल्प लिया कि आने वाले हर सोमवार को वो इसी कुएं के पास शिवलिंग स्थापित कर जल चढ़ाया करेगी। गांव से क्यों न लाना पड़े। अगले सोमवार सुबह सुबह जब सूरज की हल्की किरणें धरती को छू रही थी, अम्मा अपने हाथ में एक छोटा सा तांबे का लोटा लेकर चली। वह पानी उसने आधा कोस दूर से लाई थी। उसके कदम धीमे थे, पर मन में अड़िग विश्वास था। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ ने व्यंग भी किया, जब इतना बड़ा कुआं ही नहीं भर पाया तो तेरे एक लोटे से क्या होगा। अम्मा ने केवल मुस्कुरा कर कहा, यह लोटा मेरा नहीं, मेरे भोलेनाथ पर विश्वास है। धीरे धीरे वह कुएं के पास पहुंची, एक छोटा सा पत्थर साफ किया, उस पर शिवलिंग स्थापित किया और कांपते हाथों से जल अर्पित किया। उसके होठे पर धीमा सा मंत्र था, आंखों में नमी थी, स्वर में सच्चाई थी कि मानो हवा भी रुककर सुन रही हो। उस दिन वह अकेली थी, परंतु उसके भीतर का विश्वास उसे अकेले नहीं रहने दे रहा था। वो देर तक वहीं पर बैठी रही। उसने भजन गाया, प्रार्थना की और जाते जाते कुएं को फिर से देखा। उसकी आंखों में आशा की हल्की सी चमक थी, मानो वो जानती थी कि बीज आज बोया गया है, फल धीरे धीरे ही आएगा। उस दिन गांव के अधिकतर लोग अपने काम में व्यस्त रहे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक वृद्धा ने सूखे कुएं के पास उम्मीद का एक दीप जलाया है। अब वह उस सोमवार के बाद गांव की जिंदगी वैसे ही चलती रही, मानो कुछ बदला ही ना हो। खेत अब सूखे थे, पशुओं की प्यास अब भी अधूरी थी और कुएं की गहराई में अब भी फटी हुई मिट्टी ही दिखाई देती थी। परंतु अम्मा के भीतर सब कुछ बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक शांत दृढ़ता उतर आई थी। वह जानती थी कि विश्वास बीज की तरह होता है, उसे धरती के भीतर समय देना पड़ता है, तब वही अंकुर फूटता है। अगले सोमवार वो फिर चली। इस बार उसके कदम पहले से थोड़ा अधिक थके हुए थे, किंतु मन और भी स्थिर था। उसने फिर से दूर के तालाब से पानी भरा। रास्ते में कुछ औरतें मिली। उन्होंने पूछा, अम्मा, अब भी आप वही करोगी क्या? क्या सच में लगता है इससे कुआं भर जाएगा? अम्मा मुस्कुराई और बोली, मैं कुएं को नहीं भर रही हूँ बेटी, मैं अपने मन को खाली होने से बचा रही हूँ। अब जब मन भरेगा तब कुआं भी खाली नहीं रहेगा। उस दिन जब वो कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कि पिछली बार रखा छोटा सा शिवलिंग वहीं सुरक्षित है। उसने धीरे धीरे उसे साफ किया, आसपास की धूल हटाई और फिर वह उस पर जल चढ़ाया। उसकी आवाज़ में आज एक नई करुणा थी। उसने कहा, भोलेनाथ, यदि यह गांव भूल गया तो आप मत भूलिए। इन बच्चों की प्यास को देखिए, इन खेतों की सूखी मिट्टी को देखिए। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, पर आप तो सब कुछ हैं। उसी क्षण पास के घर से एक छोटी सी बच्ची चुपचाप उसे देख रही थी।
उसका नाम गौरी था। वो अपनी माँ के साथ पानी भरने जाया करती थी और उसने अम्मा को पिछले सोमवार को भी देखा था। इस बार वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और अम्मा के पास आकर खड़ी हो गई। बोली, अम्मा, मैं भी जल चढ़ाऊं? उसकी आंखों में मासूम चमक थी। अम्मा का हृदय पिघल गया। उसने लोटा उसके हाथ में दिया। गौरी ने अपने छोटे से हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित किया। उस क्षण अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, मानो सूखे कुएं के पास पहली बार नन्ही धारा बह निकली हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। तीसरे सोमवार को गौरी फिर आई और इस बार उसकी माँ भी उसके साथ थी। चौथे सोमवार को 2 और स्त्रियां आई। वे पहले थोड़ी संकोच में थी, परंतु अम्मा की शांत आस्था उन्हें खींच लाई थी और श्रद्धालुओं जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, वैसे वैसे भक्ति की यह धारा और भी गहराती गई। सच तो यह था कि जब तक हम सब प्रेम के सूत्र में बंधते हैं तो शिव नाम की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही यदि आप भी इस प्रेम में भक्ति परिवार से जुड़े रहेंगे तो हर सोमवार हम सब मिलकर इस भक्ति में डूबते रहेंगे। बस स्नेह से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। अब हर सोमवार कुएं के पास हल्की सी भजन की ध्वनि सुनाई देती थी। कोई मंजीरा ले आता, कोई फूल चढ़ा देता, जल भी दूर से लाना पड़ता था, किंतु मन में थकान कम और श्रद्धा अधिक होने लगी थी। गांव के कुछ पुरुष तो इसे व्यर्थ मानते थे। चौपाल पर बैठकर कहते, यह सब भावनाओं की बात है, इसे धरती नहीं बीजती। धीरे धीरे सब देख रहे थे कि स्त्रियों के चेहरे पर निराशा कम होती जा रही थी। घरों में झगड़े थोड़े शांत हुए। बच्चे सोमवार को उत्साह से उठते, मानो सूखों के बीच में एक अदृश्य हरियाली जन्म ले रही थी। परंतु जहाँ विश्वास बढ़ता है, वहाँ श्रद्धा भी अपने आप बढ़ने लग जाती है। और यही चमत्कार अब धीरे धीरे गांव में होने लगा था। एक सोमवार ऐसा आया जब आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज आंधी चली, धूल के बवंडर उठने लगे। अम्मा फिर भी लाठी टेकते हुए पहुंची। उसके साथ कुछ स्त्रियां थीं और गौरी भी। उन्होंने जैसे तैसे शिवलिंग के पास दीपक जलाया। हवा का एक तेज झोंका आया और दीपक बुझ गया। शिवलिंग हिल गया, फूल बिखर गए। कुछ स्त्रियां तो डर गई। किसी ने कहा, अम्मा, शायद यह संकेत है, हमें रुक जाना चाहिए। परंतु अम्मा की आंखों में उस दिन एक अलग सा ही प्रकाश था। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग को फिर से सीधा किया। बोली, जब आंधी चलती है ना बेटियों, तभी तो पता चलता है कि जड़ें कितनी गहरी हैं। यदि हमारा विश्वास सच्चा है तो यह नहीं गिर सकता। उसके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि सब फिर से शांत हो गए। उन्होंने फिर से दीपक जलाया, भजन फिर शुरू किया। हवा अब भी चल रही थी, किंतु वह भयानक नहीं लग रही थी। उस दिन बारिश नहीं हुई, कुएं अब सूख चुका था, परंतु अब भी बादल गांव में चर्चा का विषय बन रहा था। शायद अम्मा की बात में सच है, शायद हमें भी जुड़ना चाहिए। धीरे धीरे सोमवार केवल एक व्रत नहीं रहा, वो तो एक प्रतीक्षा बन गया। लोग देखने लगे कि इस बार क्या होगा, और अम्मा को हर सोमवार उसी शांति से आती रही, मानो उसे परिणाम से अधिक अपने संकल्प पर भरोसा हो। इसी तरह विश्वास की यह धारा अब थोड़ी थोड़ी चौड़ी हो गई थी। एक लोटा जल शुरू और प्रार्थना अब कई गुणों आस्था बढ़ती जा रही थी। कुआं अब भी मौन था, परंतु उसकी गहराई में मानो कुछ सुन रहा था।
कुछ प्रतीक्षा कर रहा था। आने वाले सोमवार में परीक्षा और भी गहरी होने वाली थी और उसी गहराई में छुपा था भोलेनाथ का वो वरदान जिसकी आहट अभी केवल अम्मा के हृदय को ही सुनाई दे रही थी। दिन बीतते गए, सोमवार जैसे तैसे आया। गांव के वातावरण में एक हल्की सी हलचल महसूस होने लगी। अब कुएं के पास केवल अम्मा और कुछ स्त्रियां ही नहीं बल्कि कई बच्चे भी आने लगे थे। कोई घर से फूल तोड़कर लाता, कोई छोटी सी अगरबत्ती, तो कोई बस अपने दोनों हाथ जोड़कर जुड़ा रहता और खड़ा रहता। कुआं अब भी सूखा था, परंतु उसके चारों ओर बैठने वाले लोगों की आंखों में पहले जैसी निरसता नहीं रही। मानो उस सूखी मिट्टी के ऊपर विश्वास की अदृश्य परत बिछती जा रही थी। उसी बीच गांव की स्थिति और भी कठिन हो गई। पास का तालाब भी सिकुड़ने लगा। पशुओं को पानी पिलाना भी अब कठिन हो गया था। कई परिवार गांव छोड़कर जाने की बात करने लगे। चौपाल पर फिर चर्चा होने लगी, अब यहाँ रहकर क्या होगा? जब पानी ही नहीं है तो जीवन कैसा? कुछ लोग ने अम्मा से कहा, तुम क्यों कष्ट उठाती हो? यह सब छोड़ दो। भगवान ने चाहा तो अपने आप वर्षा होगी। अम्मा ने शांत स्वर में कहा, भगवान चाहते हैं पर हम नहीं चाहते। भक्ति केवल परीक्षा की नहीं होती है, वो पुकार की भी होती है। अगले सोमवार अम्मा बहुत थक गई थी। पिछली बार उसे तेज बुखार हो गया था। गौड़ी की माँ ने कहा, अम्मा इस बार मत जाओ, आराम कर लो। किंतु अम्मा ने धीरे स्वर में कहा, यदि मैं आज रुक गई तो मेरा संकल्प टूट जाएगा, और जब संकल्प टूटता है तब मन भी सूख जाता है। वो लाठी के सहारे उठी। उसकी चाल पहले से अधिक धीमी थी, पर वही उसके अंदर उत्साह था। उस दिन जब वो कुएं के पास पहुंची तो वहां पहले से कुछ पुरुष भी खड़े थे। वे चुपचाप देख रहे थे। अम्मा ने बिना किसी दिखावे के शिवलिंग को साफ किया, फूल चढ़ाए, जल अर्पित किया। उसका स्वर आज कुछ अधिक भावुक था। उसने कहा, भोलेनाथ, यदि यह परीक्षा है तो हमें शक्ति दीजिए, यदि यह दंड है तो हमें समझा दीजिए, हमारे बच्चों को निराश मत होने दीजिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर शब्दों में अटूट विश्वास था। उसी क्षण मानो एक अद्भुत शांति उतर आई हो। हवा बिल्कुल थम गई। पक्षियों की चहचहाट भी क्षण भर के लिए शांत हो गई। सबने एक दूसरे को देखा और उसी समय जैसे लगा कि सब कुछ रुक गया हो। फिर धीरे धीरे एक हल्की ठंडी हवा चली। आसमान में बादलों की एक पतली सी रेखा दिखाई दी। किसी ने कहा शायद आज वर्षा हो, परंतु बादल आए और बिना बरसे ही लौट गए। कुछ चेहरों पर फिर से निराशा उतर आई, परंतु इस बार फर्क था। पहले लोग तुरंत हताश हो जाते थे, पर अब थोड़ी देर रुककर सोचने लगे थे। पुरुषों में एक जो अब तक सबसे अधिक विरोध करता था आगे बढ़ा और बोला, अम्मा, अगली बार मैं भी जल लाऊंगा। यह सुनकर अम्मा को की आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़ लिए, मानो उसे समझ आ गया था कि कुआं केवल पानी नहीं, लोगों से जुड़ने से भरने वाला है। धीरे धीरे गांव के कई घरों में सोमवार की तैयारी होने लगी। सुबह जल्दी उठकर लोग स्नान करते, थोड़ा सा जल अलग रखते और कुएं के पास जाते। भजन की आवाज़ अब दूर तक सुनाई देने लगी। बच्चे तालियां बजाते, स्त्रियां मिलकर शिव गान गाती। कुएं के चारों ओर जो वीरानी थी अब उतनी भयानक नहीं लगती थी।
मानो सूखी धरती भी इस सामूहिक स्वर को सुनकर भीतर ही भीतर पिघल रही थी। फिर एक दिन गांव के बाहर से एक साधु आया। वो कुएं के पास बैठी इस पूजा को देखता रहा। उसने अम्मा से पूछा, माँ, यह सब कब से चल रहा है? अम्मा ने सरलता से कहा, जब से हमारा विश्वास भगवान के प्रति बढ़ा है, और हमारा विश्वास हमेशा ही अडिग रहेगा। हमारा विश्वास कभी नहीं टूटेगा और हमारी श्रद्धा निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से साधु बुढ़िया की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और वह बहुत खुश हो गया। साधु मुस्कुराया, बोला, जब मन मिलकर पुकारता है तो आकाश भी सुनता है, धैर्य रखो। इतना कहकर वो चला गया। किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, पर उसके शब्दों में मन में गूंजते रहे। अब परंतु गांव छोड़ने की बातें धीरे धीरे कम होने लगी। लोगों ने तय किया कि वे साथ रहेंगे, साथ प्रयास करेंगे। कुएं की गहराई अब भी सूखी थी, पर उसके किनारों पर बैठे लोगों की आंखों में एक नई चमक थी। अम्मा पहले से अधिक कमजोर दिखती थी, पर चेहरे पर अद्भुत संतोष था। वो जानती थी कि बीज अंकुरित हो चुका है, अब बस समय इंतजार का है। इसी तरह सोमवार की यह पुकार गहरी होती गई। कुआं मौन था, पर मौन में भी कभी कभी हल्की सी नमी दिखाई देने लगी थी, मानो धरती के भीतर कहीं कोई हलचल हो। अभी चमत्कार दिखा नहीं था, पर उसकी आहट सुनाई देने लगी थी। समय अपना धीमी चाल से चलता रहा और सोमवार अब गांव के जीवन का केंद्र बन गया। पहले लोग जो निराशा की बातें करते थे, अब आशा की चर्चा होने लगी थी। हर घर में सोमवार की सुबह अलग सी लगती थी। कोई स्नान के बाद शिव का नाम जपता, कोई अपने छोटे से बर्तन में जल भरकर अर्घ रख लेता। धीरे धीरे मानो पूरा गांव उस सूखे कुएं के चारों ओर एक अदृश्य सूत्र में बंधता चला गया। परंतु जीवन की यह राह इतनी सीधी नहीं थी। जैसे जैसे भक्ति बढ़ी, वैसे वैसे परीक्षा भी गहरी होने लगी थी। उस वर्षा सावन का महीना आया, पर बादल केवल आकाश में घूमते रहे। वे गरजते, चमकते, बरसते नहीं। खेतों की दरारें और भी चौड़ी हो गई। पशुओं की आंखों में थकान बढ़ गई। कुछ लोगों के मन में फिर संशय उठने लगा। वे आपस में कहते, इतने सोमवार हो गए हैं, अब तक क्या बदला? परंतु इस बार वे सीधे अम्मा से कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि वे देख चुके थे कि इस वृद्धा की आस्था केवल शब्द नहीं, उसका प्राण है। एक सोमवार की सुबह अम्मा बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। रात भर उसे खांसी सता रही थी। फिर भी वह उठी, स्नान किया और अपनी पुरानी साड़ी ठीक की और तांबे का लोटा उठाया। उसी हथेलियां कांप रही थी। गौरी दौड़कर आई और बोली, अम्मा, मैं आपके साथ चलूंगी। अम्मा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आज साथ साथ चलेंगे, पर तुम जल चढ़ाओगी। कुएं के पास उस दिन पहले से अधिक लोग इकट्ठा थे। सावन का पहला सोमवार था। सबके मन में एक अनचाही उम्मीद थी। भजन शुरू हुआ। स्वर धीमा था, भाव गहरा था। अम्मा ने शिवलिंग की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहा कि बाबा, मेरी भक्ति में कोई सच्चाई है तो इस गांव की प्यास को बुझा दीजिए, इन बच्चों की हंसी को लौटा दीजिए। चाहे मेरी सांस लीजिए, पर इन्हें निराश मत कीजिए। आपकी आवाज़ इतनी करुण थी, सुनने वाला का हृदय कांप उठा। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी, बादल तेजी से घिर गए। हवा में एक हल्की सी गंध फैल गई। सूखी मिट्टी में से अब बूंद को पहचान रही थी। सबने ऊपर देखा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया।
फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसी क्षण एक बूंद गिरी। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, फिर दूसरी बूंद गिरी और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, स्त्रियां आंचल फैलाकर बूंद पकड़ने लगी, पुरुषों की आंखों में नमी उतर आई। बरसात तेज होती चली गई, मिट्टी की सौंधी गंध पूरे वातावरण में फैल गई, मानो धरती वर्षों के बाद प्यास से पहली बार तृप्त हो रही थी। परंतु अद्भुत दृश्य तब तक हुआ जब तक कुएं की ओर देखा। बारिश का पानी किनारों के भीतर गिर रहा था और सूखी तलहटी में हल्की सी नमी दिखाई देने लगी। पहले तो मिट्टी गीली थी, फिर धीरे धीरे पानी की एक पतली सी परत दिखाई दी। सब लोग स्तब्ध रह गए। बारिश थमती सी लगी, पर कुएं के भीतर पानी की हलचल बन रही थी, मानो धरती के भीतर कोई स्तोत्र जाग उठा हो। अम्मा वहीं बैठी थी, उसकी आंखें बंद थी, उसके होठों में एक शांत मुस्कान थी। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अम्मा देखो पानी। अम्मा ने धीरे से आंखें खोली, उसने कुएं में झांका, उसकी पलकों से आंसू झरने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने कहा था ना बेटी, कुआं सूखा नहीं था, हमारा विश्वास सूख गया था। बारिश कुछ देर बाद थम गई, पर लोगों के मन में जो वर्षा हुई थी वो थमने वाली नहीं थी। पुरुष अब तक संशय में थे, आगे बढ़े और अम्मा के चरण छुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने देर कर दी, पर माँ अब आपके साथ है। अम्मा ने उन्हें उठाया और बोली, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। जब सब ने मिलकर पुकारा तब भोलेनाथ ने सुना। उस दिन गांव में पहली बार वर्षा के बाद दीपक जले, प्रसाद बना, बच्चे भीगते हुए हंसते रहे। कुएं के पास जहां कभी केवल निराशा थी, अब सामूहिक भक्ति की गहरी आस्था थी। पानी अभी पूरा नहीं भरा था, फिर भी लोगों के मन में अपार खुशी थी। वह खुशी उस पानी की थी जिनसे लोग इतने दिनों से तरस रहे थे। जैसे विश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही वह कुएं भी भरने लगा। अब अम्मा भी हर सोमवार को वहां आती रही, बारिश के बाद भी, पानी के भरने के बाद भी, क्योंकि उस वक्त केवल चमत्कार तक पहुंचने का साधन नहीं था, वह तो था प्रेम, संवाद। उसे पता था असली वरदान केवल पानी नहीं बल्कि एकता है। यह जागा हुआ लोगों का विश्वास था और आत्मा थी। यही सोमवार की व्रत हमें यह शिक्षा देती है कि हमें भगवान भोलेनाथ से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय भोले भंडारी।